दोस्तों, महाभारत की भूमि पर खड़े अर्जुन को श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान देते हुए कहते हैं कि मैं ना शरीर हूँ, ना ही शरीर का अंग हूँ, मैं ज्ञान हूँ। इस सृष्टि की चेतना मैं ही हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं ही सब में हूँ और सब कुछ मेरे अंदर है। आधुनिक विज्ञान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वह भारतीय अध्यात्म के करीब आता जा रहा है। क्वांटम फिजिक्स ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारतीय वेदों ग्रंथों में जिन आध्यात्मिक शक्तियों की बात कही गई है और जो भारतीय वेदों ग्रंथों में बताया गया है, वह पूरा वैज्ञानिक रूप से शाश्वत सत्य है। दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत को भगवान श्री कृष्ण ने आज से लगभग 5000 वर्ष पहले समझा दिया था। भगवत गीता के अध्याय 7 के श्लोक 4 और 5 हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस ब्रह्मांड की संरचना का अनावरण कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संपूर्ण सृष्टि का एक यूटोपिया सिद्धांत है, अर्थात इस संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाने के लिए जिन सभी प्रकार के प्राथमिक तत्वों के उपयोग के लिए जो सामग्रियां शामिल है, उन तत्वों के निर्माण के लिए जो समझ चाहिए, जिनसे निर्माता और पर्यवेक्षक का निर्माण होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की बातों को समझना आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भूमिरा पोंदो वायुः ख मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतिय में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अप्रेयमितस्त्वन्या प्रकृति विद्धि में परा जीव भूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार के तत्व जिससे यह सृष्टि बनी है, इन सब के उद्गम का स्रोत मैं हूँ, श्री कृष्ण है। इनके अलावा हे महाबाहु अर्जुन, मेरी एक और श्रेष्ठ ऊर्जा है, जिसमें वे जीव शामिल हैं, जिनमें मेरी शक्ति का उत्तम रूप जीवन शक्ति, जिसके कारण संपूर्ण सृष्टि में जीवन स्थित है। मेरी इन 2 शक्तियों के द्वारा संपूर्ण सृष्टि और सभी जीव इसके द्वारा बने हैं। इसलिए इस सृष्टि का सृजनकर्ता और प्रलयकर्ता मैं ही हूँ, अर्थात श्री कृष्ण है। दोस्तों, इस अध्याय में ईश्वर की प्रकृति और ईश्वर के गुण का वर्णन है, जिसमें ईश्वर के कई गूढ़ रहस्यों और सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। यदि हम भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में समझे तो 2 प्रकार की प्रकृति जिसमें शक्ति और गुण का उल्लेख किया गया है। ईश्वर की भौतिक शक्ति, जिसमें प्रकृति के 8 अंग शामिल है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। इनमें से पहले 5 तत्व निर्जीव प्रकृति है, बाकी के शेष 3 तत्व जीवात्मा के शरीर में जीवन के समय स्थित होते हैं। उनकी संक्षिप्त व्याख्या इस प्रकार है। पृथ्वी में, जिसमें सभी तरह के ठोस तत्व जो इस पृथ्वी पर मौजूद है, इस श्रेणी में आते हैं। जल में सभी प्रकार के तरल पदार्थ इस श्रेणी में आते हैं। अग्नि में ऊर्जा, बल और सभी तरह की भौतिक इकाइयां इस श्रेणी में आते हैं। वायु में गैसीय तत्व और सभी तरह के पदार्थ इस श्रेणी में आते हैं। आकाश में निर्वात, चुंबकीय और गुरुत्व क्षेत्र सब इस श्रेणी में आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इन 5 मूल तत्वों को निर्जीव जगत के लिए बताया है। बाद के 3 तत्व जीवित पदार्थों के लिए बताए हैं, जिनके माध्यम से हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर, दिमाग और संपूर्ण मानव मशीन का निर्माण होता है। मन, यह मस्तिष्क और अंगों की एक इकाई है जो जीव के जीवन में उसकी इच्छाओं को निर्धारित करता है। बुद्धि, जीव द्वारा जीवन यापन के संबंधित निर्णय लेने की क्षमता बुद्धि के द्वारा लिए जाते हैं। बुद्धि के कारण ही जीव अपने लिए सुरक्षा, अच्छे कर्म और बुरे कर्म में भेद करने का निर्णय बुद्धि के द्वारा लिया जाता है। अहंकार एक ऐसा गुण है जो जीव को अपने होने का आभास कराता है। अहंकार ही जीव के अंदर मैं का बोध करता है। यदि जीव के अंदर से अहंकार को हटा दिया जाए, तो जीव के लिए यह जानना मुश्किल हो जाएगा कि वह क्या है और कौन है। यदि जीव के अंदर अहंकार सत्य है, तो उसे आत्मज्ञान होता है।
लेकिन यही अहंकार असत्य है तो यह और भयंकर रूप ले लेता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, यह 8 तत्व ईश्वर की निम्न प्रकृति है, अर्थात माया या सिर्फ प्रकृति के नाम से भी जाना जाता है। इन 8 मूल तत्वों के ऊपर ईश्वर की उच्च शक्ति है, जिसे इस श्लोक में जीवभूत कहा गया है, अर्थात जीवन की शक्ति के नाम से बताया गया है। यदि इस शक्ति को विस्तार से देखें, तो इसका दूसरा नाम ब्रह्म है और यही जीवन की शक्ति है, जो भगवान श्री कृष्ण के चारों ओर ठीक उसी प्रकार से स्थित है जैसे पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्व क्षेत्र स्थित होता है। और यह ब्रह्म संपूर्ण ब्रह्मांड में जीवन की शक्ति को धारण करता है। जीवात्मा का निर्माण इस ब्रह्म के धरातल पर ही होता है। जीवात्मा शरीर को धारण करके एक जीव के रूप ले लेती है, जिसे वेद, उपनिषद और पुराणों में इस ब्रह्म को विभिन्न रूपों में विस्तार से बताया गया है। इसलिए ब्रह्म ईश्वर का अभिन्न अंग है कि वह क्या है और कौन है। यदि जीव के अंदर से अहंकार यदि सत्य है तो उसे आत्मज्ञान होता है, लेकिन यही अहंकार यदि असत्य है तो यह बहुत ही भयंकर रूप ले लेता है। दोस्तों, 19वीं सदी के अंत में जब स्वामी विवेकानंद ने अद्वैत वेदांत को सरल वैज्ञानिक भाषा में विश्व को समझाया था, यह एक दैवीय संयोग ही है कि उनके दिए गए भाषण के कुछ ही समय पश्चात क्वांटम फिजिक्स का जन्म हुआ और ये दुनिया पदार्थ के विज्ञान से निकलकर चेतना के विज्ञान की दहलीज पर आकर खड़ा हुआ। आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको क्वांटम फिजिक्स का वैज्ञानिक नजरिया और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा श्लोक में कही गई बातें अच्छे से समझ आई होगी। सागर तेज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। यदि वीडियो से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राधे राधे श्री कृष्ण।